हाय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, हम लास्ट क्लास में ये देख रहे थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो एवं निम्न परिस्थितियां दी गई हों तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं, शेष परिवर्तन होते हैं, जिनमें हम नंबर 1 लिख रहे थे जनरल ट्रुथ, यानी सामान्य सत्य की कोई बात दी गई हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे माई मदर सेड 2 and 2 make 4, मेरी माँ ने कहा 2 और 2 4 होते हैं। आंसर बनाएंगे हम इसका माई मदर। अब सेड का क्या रहेगा, सेड दोनों वाक्यों किससे जोड़ेंगे, दैट से, और लिखेंगे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। हमने टेंस परिवर्तन नहीं किया है, मेक का क्या किया है, मेक ही किया है। 2 नंबर पर हम लिखेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे हम बोलते हैं सार्वभौम सत्य। सार्वभौम सत्य में हमने लिखा था द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड सन। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा द अर्थ मूव राउंड द सन। अध्यापक ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसका हम बनाए द टीचर सेड का क्या रहेगा, सेड दोनों वाक्यों किससे जोड़ेंगे, दैट से। उसके बाद क्या लिखेंगे, द अर्थ मूव्स का क्या रहेगा, मूव्स राउंड द सन। हमने टेंस बदला नहीं है, मूव्स का क्या किया है, मूव्स ही किया है। 3 नंबर पर हमने लिखा था प्रोवर्ब एंड कोटेशन। प्रोवर्ब एंड कोटेशन जिन्हें हम बोलते हैं लोकोक्ति एवं मुहावरे। इसमें हमने लिखा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। द ओल्ड मैन सेड। द ओल्ड मैन सेड। इसकी हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो हम क्या करेंगे, द ओल्ड मैन सेड का क्या रहेगा, सेड दोनों वाक्यों किससे जोड़ेंगे, दैट से। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नहीं, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, ये भी चीज है और ये भी चीज है। हमने क्या नहीं बदला है, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया है। इनमें क्या नहीं किया है, टेंस संबंधी परिवर्तन हमने नहीं किया है। ये लोकोक्ति मुहावरों में से है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। आगे देखिए, परमानेंट स्टेट, PERMANENT, परमानेंट स्टेट जिसे बोलते हैं स्थायी स्थिति। स्थायी स्थिति यानी कोई चीज एक जगह पहले से ही क्या है, स्थित है। तो एग्जाम्पल देखिए, ही सेड जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ही सेड उसने कहा जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ही सेड उसने कहा कि जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर राजस्थान की क्या है, राजधानी है। तो देखो, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, परमानेंट स्थायी है।
तो ये क्या है, स्थायी स्थिति वाला वाक्य है। तो ही का ही, सैड का क्या करेंगे, सैड, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, दैट से। उसके बाद हम लिखेंगे जयपुर, टेंस नहीं बदलना है, इसका क्या रहेगा, इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर राजस्थान की क्या है, राजधानी है। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ये हो गया। 5 नंबर पर हम देखते हैं हैबिचुअल एक्टिविटी, HABITUAL, हैबिचुअल एक्टिविटी, आदत संबंधी, आदत संबंधी गतिविधि, आदत संबंधी गतिविधि। आदत संबंधी गतिविधि हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल है आपके सामने। दे सेड शी डज नॉट लाइक टी। दे सेड शी डज नॉट लाइक टी। दे सेड, उन्होंने कहा, सी डज नॉट लाइक टी, वह चाय पसंद नहीं करती है। तो ये क्या है, उसकी आदत है। तो दे का क्या करेंगे, दे, सेड का क्या रहेगा, सेड, दोनों वाक्यों किससे जोड़ेंगे, दैट से। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, इसलिए ये कि ये रहेगा। टेंस आपको बदलना नहीं है क्योंकि आदत वाला वाक्य है। डज नॉट लाइक टी, उन्होंने कहा कि वह क्या नहीं पसंद करती है, चाय पसंद नहीं करती है। मैं देखो एक एक एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ इनका, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल हमको इतना आवश्यकता नहीं है। अगला है हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट को बोलते हैं यदि कोई वाक्य ऐतिहासिक घटना का हो, किसका हो, ऐतिहासिक घटना का हो, तो भी टेंस नहीं बदलता है। एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्रों से कहा। बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 1526। बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 1526। बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया। देखो क्या करेंगे, द टीचर का द टीचर रहेगा, सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में, टोल्ड द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों को बताया कि, दोनों वाक्य किससे जुड़ेंगे, दैट से। उसके बाद बाबर, ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, बदलेगा नहीं क्योंकि वाक्य कौन सा है, ऐतिहासिक घटना का है। इन्वेडेड इंडिया इन 1526, बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया। तो ये घटना आज भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। ये तो है नहीं कि दोबारा 1526 कभी आएगी। वो 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और वो घटना क्या है, आज भी चली आ रही है कि बाबर ने 1526 में क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। अगला वाक्य देखिए, डिस्कवरीज, खोज। 7 नंबर पर है डिस्कवरीज। डिस्कवरीज मान होता है खोज, DISCOVERIES, डिस्कवरीज मान होता है खोज। यदि कोई वाक्य किसका हो, खोज से संबंधित हो, तो भी क्या नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड, द टीचर सेड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1498। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1498। कोलंबस ने 1498 में भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। तो द टीचर
सेड का क्या रहेगा, सेड दोनों वाक्य किससे जोड़ेंगे, दैट से। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1498। कोलंबस ने 1418 में भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। देखिए 14 डिस्कवर्ड खोज की घटना है, तो ये खोज पहले भी यही थी और आज भी यही है। तो 1498 में भारत पर क्या किया, आक्रमण किया, तो आज भी ये घटना प्रचलित है। अगला है इन्वेंशन, आविष्कार, INVENTION। इन्वेंशन को बोलते हैं आविष्कार। क्या बोलते हैं, आविष्कार। अगर कोई वाक्य किसका हो, आविष्कार का हो, तो भी टेंस नहीं बदलता है। जैसे एग्जांपल, द टीचर सेड, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि एडवर्ड जीनर फाउंड आउट, एडवर्ड जीनर फाउंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया, कॉज ऑफ मलेरिया। तो वाक्य क्या है, अध्यापक ने कहा एडवर्ड जीनर फाउंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया। एडवर्ड जीनर ने मलेरिया की क्या की, मलेरिया के कीटाणुओं के बारे में क्या किया, पता लगाया। मलेरिया के कारणों का क्या किया, पता लगाया। तो ये आविष्कार है। द टीचर सेड का सेड दोनों वाक्य किससे जोड़ेंगे, दैट से। उसके बाद एडवर्ड जीनर, फाउंड आउट का क्या रहेगा, फाउंड आउट ही रहेगा, फाउंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया। एडवर्ड जीनर ने मलेरिया का क्या लगाया, मलेरिया की फाउंड आउट माने पता लगाया, का मलेरिया माने मलेरिया के। एडवर्ड जीनर ने मलेरिया के कारणों का क्या लगाया, पता लगाया। तो देखिए ये हमारे कुछ अपवाद के वाक्य हैं जिनका आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। यदि ये आपको परिस्थितियां मिलती हैं वाक्य में, तो इनमें क्या नहीं है, टेंस नहीं बदलेगा। जैसे यदि पास्ट टेंस, यदि दी गई हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की दी गई हो एवं निम्न परिस्थितियां, आपको कौन सी ये परिस्थितियां दी गई हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं, बाकी से सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे हमने देखा पहले नंबर पर जनरल ट्रुथ है, सामान्य सत्य। अगर आपको वाक्य में दे रखा हो, मैं ये नहीं कहता यही वाक्य आपको मिलेगा। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। बहुत सारी सामान्य बातें हैं जो प्रचलित हैं, उनके लिए क्या है, टेंस नहीं बदलता है। तो माय मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो माई मदर का माई मदर किया आपने, सेड का सेड रहेगा, अगर सेड टू होता तो टॉल्ड हो जाता। तो सेड का सेड दोनों वाक्यों किससे जोड़ा, दैट से। उसके बाद 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है हमें, क्योंकि मेक का क्या किया हमने, मेक। वैसे होना क्या चाहिए था, मेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि बात कौन सी है, जनरल ट्रुथ वाली है, सामान्य सत्य की। ठीक है, बाकी प्रोनाउन भी बदलेगा अगर वाक्य में है तो, और समय दूरी बदलेगा अगर वाक्य में दिया है तो। दूसरा देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। तो सार्वभौम सत्य क्या है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो द टीचर का टीचर, सेड को सेड रखते हैं क्योंकि अगर सेड टू है तो टॉल्ड होता है, सेड का सेड। दोनों वाक्यों किससे जोड़ेंगे, दैट से। द अर्थ लिखा, मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ हमने क्या नहीं बदला है, टेंस। देखो और भी सार्वभौम सत्य वाक्य आप खूब जानते हो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूरब से उदय होता है, सूर्य पश्चिम से अस्त होता है, पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलता है, पानी 0 डिग्री तापमान पर उबलता है। वाक्य आपको इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं, इंग्लिश में। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उदय होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम से अस्त होता है। और वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, टीचर सेट ही कर दीजिए आप, और आप वाक्य लिख सकते हैं जैसे द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। वाटर फ्रीजेज एट
0 डिग्री सेल्सियस, माने 0 डिग्री तापमान पर क्या होता है, जमता है। और देखिए जैसे प्रॉवर्ब एंड कोटेशन, लोकोक्ति और मुहावरों की बात करें तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ओल्ड मैन सेड, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तो द ओल्ड मैन सेड दैट, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने इस आरबी को यहाँ क्या है, आरबी को उठाकर सीधा किया है, द ओल्ड मैन सेड का सेड, दोनों वाक्यों को दैट से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत सारे हैं, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, डू गुड एंड हैव गुड, कर भला हो भला, और बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिनमें आप इस प्रकार की आपको मिल सकती हैं लोकोक्ति या मुहावरे। तो आपको उनका क्या नहीं बदलना है, टेंस नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है, मैंने आपको सबका बताया कि माई मदर सेड 2 and 2 make 4, मेरी माँ ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, तो मेरी माँ ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, और आप ये कहते हो 2 और 2 4 होते थे, तो बात बदल गई। हम इसका क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में टेंस नहीं बदलता है, वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे मैं आपको एक ये बता देता हूँ, अपन ने पैसिव वॉइस पढ़ी थी, ही किल्ड ए स्नेक, ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा, ठीक है। तो अपन ने इसकी पैसिव वॉइस बनाई थी, ए स्नेक वाज किल्ड बाई हिम, एक सांप को उसके द्वारा मारा गया। देखो चाहे आप कह दो एक सांप को उसने मारा या एक सांप उसके द्वारा मारा गया, बात एक ही है। He killed a snake, उसने एक सांप को मारा, और ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, उसके द्वारा एक सांप मारा गया, तो बात सेम है। और आप कह दो कि उसने लाठी से एक सांप को मारा या किसी और से सांप मारा, तो बात बदल गई। तो ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा, और ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, एक सांप को उसके द्वारा मारा गया। देखो ऊपर का वाक्य बिल्कुल अलग है और नीचे का वाक्य बिल्कुल अलग है, दोनों में इंग्लिश तो पूरी बदल गई है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो सेम है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो परिभाषा है वो ये है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इंग्लिश वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन में अंग्रेजी शब्द बदल जाते हैं, या वर्ड्स चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन में शब्द बदलते हैं बट नॉट चेंज मीनिंग, किंतु उसका अर्थ नहीं बदलता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। द ओल्ड मैन सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। परमानेंट स्टेट की बात करें, स्थायी स्थिति, ही सेड जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, उसने कहा कि जयपुर राजस्थान की क्या है, राजधानी है। तो ही सेड दैट जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो उसने कहा कि जयपुर राजस्थान की क्या है, राजधानी है। ऐसे आप कहो माई हाउस इज इन द ईस्ट, मेरा घर किस में, पूर्व दिशा में, तो वो आपकी दिशा फिक्स है, तो उसमें चेंज नहीं होता है। हैबिचुअल एक्टिविटी, आदत संबंधी गतिविधियां, दे सेड शी डज नॉट लाइक टी, उन्होंने कहा कि वह चाय पसंद नहीं करती है, तो उसकी आदत है। तो दे सेड का सेड, दोनों वाक्यों को से जोड़ेंगे दैट से, सी थर्ड पर्सन इसलिए बदलेगा नहीं, सी का सी, टेंस नहीं बदलना है, डज नॉट का क्या रहेगा, डज नॉट रहेगा, लाइक टी, वह चाय पसंद नहीं करती है। ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्रों से कहा, बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 1526, बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया। तो वो घटना आज भी है, ये नहीं कि पहले किया था, आज भी हम उसको यूं की तो पढ़ते हैं कि बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया। तो द टीचर सेड दैट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट द बाबर इन्वेडेड इन इंडिया इन 1526, अध्यापक ने छात्रों को बताया कि बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया। ऐसे ही डिस्कवरीज, कोई खोज है किसी चीज की, तो वो भी इसमें आएगी। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1498, कोलंबस ने 1498 में अमेरिका की खोज की। तो द टीचर सेड दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1498, अध्यापक ने कहा कि, सेड का सेड, दोनों वाक्यों को दैट से, टेंस नहीं बदला, डिस्कवर्ड किया है। द टीचर सेड दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1498, अध्यापक ने कहा कि कोलंबस ने 1498 में भारत और अमेरिका की खोज की। द टीचर सेड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1498, अध्यापक ने कहा कोलंबस ने 1498 में अमेरिका की खोज की। तो द टीचर सेड दैट, अध्यापक ने कहा कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1498, कोलंबस ने 1498 में अमेरिका की खोज की। ऐसे इन्वेंशन किसी चीज का आविष्कार है। तो द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, एडवर्ड जीनर फाउंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया, एडवर्ड जीनर ने मलेरिया के कारणों का पता लगाया। तो द टीचर सेड दैट, अध्यापक ने कहा कि एडवर्ड जीनर फाउंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया, एडवर्ड जीनर ने मलेरिया के कारणों का क्या लगाया, पता लगाया। तो देखो इस प्रकार से ये हमारा था
कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में दी गई हो तो निम्न परिस्थितियां हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अब तक हमने क्या पढ़ा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कुल 5 प्रकार के वाक्यों का बनता है जो आपने पढ़ा है, सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव, ये इस प्रकार के आप पढ़े हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और समय दूरी संबंधी परिवर्तन। फिर हमने लिखा था नंबर 1 पर सिंपल सेंटेंस, तो वहां हमने लिखा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की दी गई हो, सेड या सेड टू, तो किसमें बदलती हैं, टोल्ड में बदलती हैं, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं और शेष परिवर्तन टेंस, प्रोनाउन और समय दूरी संबंधित करते हैं। तो वे लिखा था। दूसरा नंबर हमने लिखा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की दी गई हो, सेज टू, से टू, सेज, से, विल से टू, हैज सेड टू, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब दी गई हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें आपने एग्जांपल लिखे थे। फिर हमने तीसरा नियम लिखा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की दी गई है और कोई भी ऐसी परिस्थितियां नहीं है तो वहाँ सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे दे सेड, उन्होंने कहा, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन विद्यालय जाता है, तो हमने इसको ऐसा क्या बना दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। फिर हमने तीसरा नियम लिखा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो एवं आपको वाक्य में निम्न परिस्थितियां दी गई हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं, शेष परिवर्तन होते हैं। और इस प्रकार से हमारा सिंपल सेंटेंस खत्म हो जाता है। अब हम सिंपल सेंटेंस के बाद कल नेक्स्ट टाइप की शुरुआत करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले, दूसरे WH वाले। थैंक्स स्टूडेंट। इसके बाद हम कल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे।